हेलो दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एग्ज़ाम में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सिविल पुलिस एंड पीएससी। पीएससी बेहतर क्यों, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है पीएससी को, देखिए इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। हालांकि इस बढ़ती बेरोज़गारी में जो भी रोज़गार मिल जाए, सिविल या पीएससी कुछ भी हो, दोनों बेहतर है। दोनों ही समाज और देश की सेवा और अच्छा के लिए हैं। तो इस वीडियो में किसी भी प्रकार से हमें सिविल को बुरा या पीएससी को बेहतर करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हालांकि पीएससी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं हम उसको वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे सैलरी। तो सबसे पहले सभी लोगों के मन में कोई भी नौकरी ज्वाइन करने से पहले ये होती है कि उस नौकरी की सैलरी कितनी है। तो हालांकि पीएससी और सिविल दोनों के ग्रेड पे सेम है, 1900 के आसपास। और सैलरी में तो ग्रेड पे तो सेम ही है, और लेकिन पीएससी में जो है डीए टीए, आप जब भी अपने पीएससी वाहिनी या पुलिस लाइन से 8 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो आपको सिटी के हिसाब से अलाउंसेस मिलता है, जो क्रमशः 400, 390 और 350 के आसपास होती है। फर्स्ट क्लास सिटी में 400, सेकेंड क्लास सिटी में 390 और थर्ड क्लास सिटी में 350 के आसपास होता है, जो एक दिन का आपको डीए मिलता है। और फर्स्ट क्लास सिटी में जैसे लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, ऐसे फर्स्ट क्लास सिटी में और भी ऐसे सिटी कैटेगरी में बांटा गया। तो सैलरी के लिए आप जान गए होंगे 390 या 400 रुपये पर डे आपको डीए मिल जाता है। इससे आपका 10 से 12 हज़ार रुपये पीएससी को एक्स्ट्रा मिल जाता है। और ये डीए आपको सैलरी के साथ जुड़ के नहीं आता है, आता है 2-4 महीने बाद आता है, लेकिन आता है। तो इस प्रकार से सैलरी थोड़ा सिविल से पीएससी की ज़्यादा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। आगे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ स्पोर्ट्स के किट दिए दिए हुए हैं, कुछ सामान दिए हुए हैं। तो पीएससी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स में जाने के लिए अच्छा मौका रहता है, और स्पोर्ट्स के द्वारा आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तथा इंटरनेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेते हैं, आपको स्पोर्ट्स में ट्रायल देना पड़ता है आपको आरटीसी के बाद। तो आरटीसी के बाद आप ट्रायल देंगे, अगर आप उसके योग्य रहेंगे तो वो लेंगे, और फिर आपको आरटीसी के बाद वो आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपको केवल 2 घंटे या 4 घंटे सुबह शाम प्रैक्टिस करना रहेगा। उसके बाद आपको आराम करना रहेगा। सुबह शाम थोड़ा बहुत ग्राउंड में जाके अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करना होगा, और आपको केवल गेम खेलना होगा। तो ये भी फैसिलिटी पीएससी को मिलती है, आपकी सिविल में ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे थाली यहाँ लगी हुई है खाने की। तो आप जाएंगे तो पीएससी में ये भी सुविधा है कि आपका मेस रहता है, सिविल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेस आपको जब भी आप मूवमेंट पे जाएंगे, हालांकि आप पीएससी वाहिनी में 3 महीने अस्थायी रूप से तथा अस्थायी रूप से आपका 9 महीने मूवमेंट होता रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ आपका डीए बनता रहेगा, और आपके साथ साथ आपका मेस भी आपके साथ जाएगा। तो वहाँ आपको दोनों टाइम खाने के लिए उचित व्यवस्था भोजन की रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे हैप्पी हॉलीडे लिखा हुआ है। तो जैसा कि सभी लोगों के मन में होता है कि काम करने के बाद थोड़ा आराम करें, थोड़ा छुट्टी मिले। तो पीएससी में छुट्टी के लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। आप 30 सीएल और लगभग 60-62 छुट्टियाँ साल भर में आप जब चाहें तब मन चाहे आप ले सकते हैं। जबकि पीएससी सिविल पुलिस में ऐसा नहीं है, आपको काफ़ी परमिशंस लेना पड़ता है और आपको जल्दी छुट्टियां नहीं मिल पाती है। जहां तक उम्मीद है कि आप साल में अपनी 60 छुट्टियां भी पूरी नहीं कर पाती हो। तो ये भी फैसिलिटी पीएससी में मिलती है कि छुट्टियां आप अपनी पूरी कर लेते हैं, और अब मन चाहे जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप 60 छुट्टियाँ साल भर में ले सकते हैं। तो ये भी था छुट्टी के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पुलिस के जवान कुछ दिख रहे हैं। तो इसमें दिखने का मतलब यही है कि आपको पीएससी वालों को हमेशा ग्रुप में रहना रहता है, जबकि सिविल पुलिस में आप थाने पे हैं या चौकी पे हैं तो आप 2-4 लोग ही रहेंगे। जबकि जब भी ड्यूटी लगेगी पीएससी की, अब जब भी मूवमेंट होगी तो ग्रुप में हमेशा 50-100-200 के साथ आप मूवमेंट होगा। तो ये भी फ़ायदा है कि आप ग्रुप में रहेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप ऑनेस्टी दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ऑनेस्टी का मतलब, हालांकि ऑनेस्ट तो दोनों लोग होते हैं, सभी लोग, दोनों सिविल और पीस और पीएससी, और दोनों लोग ही देश की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए लगे होते हैं। लेकिन कुछ जनता ऐसे होते हैं जो किसी सिविल वाले पे आरोप लगाते हैं कि ये हमसे पैसा लिए हुए हैं या फिर ये हमसे घूस लिए हुए हैं। ये चीज़ें पीएससी में नहीं होती। आप आराम की और ईमानदारी की नौकरी करते हैं, और कोई आप पे ये आरोप नहीं लगा सकता कि ये आपसे पैसे लिए हुए हैं। तो ये भी एक पीएससी के
फ़ायदे हैं। चलिए आगे आप देख रहे होंगे जैसा कि कोई भी काम करने के बाद सोचता है कि थोड़ा हम आराम करें, रिलैक्स मूड में हों, तो हालांकि पीएससी में आपको केवल 8 घंटे ड्यूटी करना रहेगा। 8 घंटे के बाद आप जो चाहे सो कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और जबकि ऐसा सिविल में नहीं है। सिविल में आपको ज़रूरत पड़ी तो थाने पे 24 घंटा अवेलेबल होना पड़ेगा, और जबकि उनका ड्यूटी टाइम 12 घंटा मिनिमम होता है, जबकि पीएससी में ड्यूटी टाइम केवल 8 घंटा होता है। 8 घंटे के बाद आप फ्री हैं। जबकि सिविल में अगर कहीं मर्डर हुआ, मार झगड़ा हुआ, तो आपको 24 घंटे वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है पीएससी का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वर्दियाँ दिखाई गई हैं। 72 साल बाद अभी हाल ही में पेपर कटिंग दिया था। 72 साल वैसे RAF की जो वर्दी होती है, उसी प्रकार से आपकी पीएससी की वर्दी भी शायद चेंज हो सकती है। हालांकि ये जब आप मूवमेंट होगा तभी आपको हो सकता है पहनना पड़े, क्योंकि जब आप मूवमेंट करते हैं तो आप सिविल पुलिस की तरह वर्दी में ही जाते हैं, तो लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपका ये वर्दी लागू की गई है। हालांकि एक फ़ायदा ये भी है कि इस वर्दी में आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरह भी इज्जत मिलेगी, और आपको भी गर्व होगा ये वर्दी पहन के। तो ये भी है। और इसके साथ साथ आप जब भी पीएससी वाहिनी में होंगे तो भी आप अपने सिंपल सिविल पुलिस की वर्दी की तरह रह सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि आगे देख पा रहे होंगे, इसमें सिविल में आपको पढ़ने का मौका, हालांकि पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको उतना रिलैक्स मूड और प्रेशर लेसन होके नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि इसमें पीएससी में आप 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप फ्री हैं। जो भी पढ़ना चाहें अपना आप पढ़ सकते हैं, तैयारी करना चाहें कर सकते हैं। हालांकि जो अपना फाइनल डेस्टिनेशन कांस्टेबल कोई मान लिए हैं तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उन्हें कुछ करने के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है और पढ़ना है, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर पीएससी की जॉब है। आप 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप रिलैक्स मूड में होकर पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है पीएससी का। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बॉर्डर स्कीम लिखा हुआ है। तो बॉर्डर स्कीम क्या होता है? बॉर्डर स्कीम सिविल पुलिस में लागू होता है। बॉर्डर स्कीम ये होता है, जैसे कि मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, तो हमारी ड्यूटी मान लीजिए, हालांकि गाजीपुर तो नहीं लगेगी, मान लीजिए गाजीपुर लगी है तो हमारा एक और सटे हुए डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हमारा ड्यूटी लगेगा। तो जैसे कि वाराणसी में हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी, मऊ में हमारी ड्यूटी नहीं लगेगी, चंदौली में ड्यूटी नहीं लगेगी, हो सकता है इलाहाबाद लग जाए, गोरखपुर लग जाए। ये चीज़ें हैं, आप घर के नज़दीक नहीं रख सकते हैं। जबकि पीएससी में ऐसा नहीं। अगर मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ तो हो सकता है मैं बनारस में ही मिल जाए, हो सकता है हमें मऊ तो हालांकि नहीं है, गोरखपुर मिल जाए तो ऐसे है। आपको बॉर्डर स्कीम इसमें नहीं लागू हो सकता है। हालांकि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में थाने पे भी नहीं आ सकते, जबकि पीएससी में ज़रूरत पड़ने पे आप यहाँ अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये भी बताना था कि थोड़ा डिसएडवांटेज भी है कि जैसे सिविल पुलिस कभी जनता को डायरेक्ट सेवा करता है, समाज का मदद कर देता है, लेकिन पीएससी में ये नहीं है। आपको पीएससी वाहिनी में रहना पड़ेगा, जब ज़रूरत पड़ेगी दंगों में ही आपको बुलाया जाता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज भी है। तो यही है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।